भाई यार ये तो हद हो रही है बिल्कुल। मतलब रॉ स्मैकडाउन में तो इतनी चांदी नहीं करते फैंस की, लाइव इवेंट में देखो क्या क्या हो रहा है। वो जो माउंटेन ड्यू पिच ब्लैक वाला मैच था, इसकी हाइप इतने टाइम से बनाई थी, वो डब्ल्यू ने ऐसे ही लाइव इवेंट में करवा दिया। हाँ, इस बार माउंटेन ड्यू का नाम नहीं था क्योंकि अभी वाला मैच जो उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं था, लेकिन सोच रहे हो लाइव इवेंट के अंदर भी डब्ल्यू ऐसे ऐसे मैच करवा दे रही है। और मुझे पता नहीं उसको करने के लिए तैयारियां कितनी लगती हैं, लेकिन ब्रे वाइट और एले नाइट का लाइव इवेंट में रॉकफोर्ड में मैच हुआ था, ऑब्वियसली ब्रे वाइट ने इस मैच में विक्ट्री ले ली है। तो लाइव इवेंट वाली ऑडियंस के लिए डब्ल्यू काफी काम कर रही है। और मैं सिर्फ इस बात से नहीं कह रहा, और ब्लड लाइन से रिलेटेड भाई रॉकफोर्ड में कुछ चीज हुई थी मैच, पता है जे ऊसो नहीं थे वहां साथ में, जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा थे, और अगेंस्ट में ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉन स्ट्रोमैन और साथ में शेमस थे। अब देखो क्या डब्ल्यू ने किया यहाँ पे, जे ऊसो यहाँ पे आ गए। मतलब जो स्टोरी चल रही है वैसे तो आपको पता है कि जे ऊसो आ नहीं रहे, लेकिन इस स्टोरी लाइन के अंदर ब्लड लाइन जब अकेली होगी तो जे ऊसो आ गए, और भाई ना सिर्फ आए बल्कि एंड में रोल अप करके उन्होंने ही शेमस को पिन कर दिया। इस मैच में ब्लड लाइन की विक्ट्री हो जाती है। तो डब्ल्यू बहुत एफर्ट्स डाल रही है, और जे ऊसो को हम ऑब्वियसली इस चीज से लिंक नहीं कर सकते। मतलब मेन स्टोरी लाइन में क्या चल रहा है, अगर आप सोचोगे अच्छा जे ऊसो लाइव इवेंट में आ गए थे तो इसका मतलब कि हाँ भैया अब तो वो ब्लड लाइन के साथ है, ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ लाइव इवेंट के ऑडियंस को खुश करने के लिए होता है। और खुश करने के लिए सेथ रॉलिंस ने पता है क्या किया, सेथ रॉलिंस जाता है खुद ऑस्टिन थ्योरी को पकड़ के एक छोटे से फैन के पास में, कहता है ले भाई इस बंदे को मार तू। मतलब हाथ पीछे पकड़ के, आप देख सकते हो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई जरा इसको शॉट लगा क्योंकि ये बंदा बड़ा हरामी सा है। तो ये जो चीजें काफी बढ़िया बढ़िया कर रही है वैसे डब्ल्यू लाइव इवेंट के लिए। और इससे अगर लोग सोशल मीडिया पर देखेंगे भी तो जब भी उनकी सिटी में होगा तो मुझे नहीं लगता कि अब मिस करने वाले हैं फैंस। और वैसे भी गाइस जो रिपोर्ट है डब्ल्यू की, जब भी हाउस शोज की या फिर लाइव शोज की, तो वो काफी अच्छी चल रही है, अटेंडेंस काफी अच्छी आती है। तो आई थिंक डब्ल्यू उसके पीछे अब एफर्ट्स भी डाल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे कुछ अनहैप्पीनेस है डब्ल्यू टैलेंट्स में। किस बात को लेके, इस बात को लेके कि यार ये डब्ल्यू क्या कर रही है। रेसलमेनिया जैसी बड़ी स्टेज आती है, डब्ल्यू लेजेंड्स के पास चली जाती है, सेलिब्रिटीज के पास चली जाती है, और पूरे साल भर जो अपनी घिस रहे हैं, हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है, हम तो भाई कार्ड के ऊपर ही नहीं आते। तो इस समय ट्रिपल एस से काफी सारे जो टैलेंट्स है वो अनहैप्पी हैं, क्योंकि अभी उनको खुद आइडिया है कि वो नहीं बुक होने वाले रेसलमेनिया के अंदर। और आपको पता होगा इसी वजह से डब्ल्यू ने वो बैटल रॉयल वाला सीन चलाया था, विमेंस बैटल रॉयल और मेंस बैटल रॉयल की, जो भी सुपरस्टार्स है वो फीचर तो हो जाए एटलीस्ट रेसलमेनिया में, क्योंकि अगर वो फीचर ही नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट आउट से हो रहे हैं। तो देखते हैं ट्रिपल एच क्या करते हैं इसके बारे में। अब देखो भाई लेजेंड्स को तो लाना पड़ेगा, सेलिब्रिटीज को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यू प्रोफेशनल रेसलिंग तो है, लेकिन साथ साथ एक ऐसी चीज भी करते हैं कि उनको पब्लिसिटी मिले, अटेंशन मिले। तो ये भी मैं बात समझ सकता हूँ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए यार, जो बंदा पूरे साल भर मेहनत कर रहा है तुम उसको रेसलमेनिया में फीचर नहीं कर रहे, जो कि डब्ल्यू का सबसे बड़ा शो होता है। अब रेसलमेनिया के बारे में गाइस मैं आपको कुछ और चीज भी बताता हूँ, डब्ल्यू ने कितने तगड़े प्लान्स में चेंज किए। एक पॉइंट पर डब्ल्यू का जो प्लान था वो था सेथ रॉलिंस वर्सेस या तो कोडी रोड्स या फिर ड्रू मैकिंटायर, लेकिन क्योंकि रॉक वाली सिचुएशन नहीं बन पाई, तो अब आप देख रहे हो कि जो सेथ रॉलिंस है वो भी अलग मैच में इन्वॉल्व होंगे लोगन पॉल के साथ में, कोडी रोड्स रोमन रेंज के साथ, और ड्रू मैकिंटायर पॉसिबली जा सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो देख रहे हो जो तीन सुपरस्टार एक मिक्स में थे, इतने प्लान्स चेंज हुए, वो भी मेजर वाले, कि डब्ल्यू को सबके साथ चीज अलग करनी पड़ी। और इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, और वो है रॉक का अवेलेबल ना हो पाना। लेकिन अच्छी बात है कि डब्ल्यू ने एटलीस्ट बैकअप प्लान रखा था। शुरुआत से हमको पता था कि अगर रोमन रेंस और रॉक का मैच नहीं हो रहा तो फिर डब्ल्यू रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के साथ जाएगी, और वही चीज डब्ल्यू आज के टाइम में कर भी रही है। और रेसलमेनिया की सेकंड नाइट को यही वाला मैच मेन इवेंट करने वाला है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। फिन बैलर ने भाई साहब फ्लेक्स कर दिया बड़ा तगड़ा वाला, ना सिर्फ अपनी फिजिक को बल्कि ऑस्टिन थ्योरी की फिजिक को भी। आप लोग इस पिक्चर को देखो जो कि फिन बैलर ने अपने ट्विटर अकाउंट में पोस्ट की है, और भाई सही में यार दोनों की बॉडी देख के ऐसा लग रहा है आय हाय क्या बॉडी है ये। ऑस्टिन थ्योरी की थोड़ी बल्क में है, और अगर आप फिन बैलर की देखो तो लीन में है। डेफिनेशन फिन बैलर की बॉडी में देखो क्या मस्त आ रही है यार। वैसे इनका काम भी है तो इनको ऐसी बॉडी रखनी भी पड़ेगी। हालांकि ऐसे नीचे ट्रोल जरूर कर दिया, वो लिख रहे हैं वाओ यू गाइस स्टैंड अराउंड द जिम विद योर शर्ट्स ऑफ सुपर कूल, ऐसा लिख के उन्होंने ट्रोल सा कर दिया। लेकिन जो भी है भाई दोनों की बॉडी बहुत तगड़ी लग रही है। कुछ अगर आपके इसके ऊपर रिएक्शन है, कुछ जेलसी सी हो रही है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जेलसी क्यों होगी वैसे, लेकिन हाँ जिसकी बॉडी बनाने का मन होगा उसको हो सकता है हो जाए इसको देख के। कोडी रोड्स के बारे में गाइस आपको पता है, हमको बहुत टाइम से सुनने को मिल रहा है कि वो जो विंग्ड ईगल वाली चैंपियनशिप है उसको वापस लेके आ सकते हैं। अब फिगर किंगडम ने यहाँ पे एक्शन फिगर टाइप का कुछ तो डाला है कोडी रोड्स का, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो इस चीज के ऊपर रीट्वीट करते हुए, कोट करते हुए कोडी रोड्स ने वो आई वाली इमोजी का यूज किया है। अब कोडी रोड्स इतना ज्यादा इसको टीज कर रहे हैं, मुझे तो भाई लग रहा है कि अगर कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप जीती तो वो इस चैंपियनशिप को लेके तो जरूर आएंगे। मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि चैंपियनशिप का डिजाइन चेंज हो जाएगा हमेशा के लिए, यही हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है मॉडर्न एरा में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस डिजाइन के साथ ना जाए, लेकिन क्या पता कोडी रोड्स जब तक चैंपियन है ये चैंपियनशिप रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एटलीस्ट दिखाने के लिए तो वो लेके आए। ऐसा हो नहीं सकता जितना कोडी रोड्स टीज कर रहे हैं इसको कि भाई वो इसके साथ कुछ नहीं करने वाले, कुछ तो होगा ही उनका इसको लेके प्लान। और वैसे भी आपको पता है विंस मैकमैन तो कंट्रोल में
है नहीं, ट्रिपल एच कंट्रोल में है, तो ऐसी चीजों के लिए ट्रिपल एच को मना पाना विंस मैकमैन कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी हो जाता है। ब्लड लाइन में एक और मेंबर का ऐड होना पसंद करोगे आप? तो तमीना ने इसके बारे में कुछ कमेंट किया और वो यहाँ पे कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ब्लड लाइन का पार्ट बनना चाहता है, तो मैं स्टूपिड होंगी अगर मैं ये कहूंगी कि नहीं मुझे ब्लड लाइन का पार्ट नहीं बनना। वो ये कहती हैं कि जिस तरीके से ब्लड लाइन के हर एक मेंबर ने सक्सेस देखी है ब्लड लाइन में आके वो बहुत ही अच्छा है, और मुझे तो भाई काफी अच्छा लगेगा अगर मैं भी ब्लड लाइन के अंदर आती हूँ। स्पेशली उन्होंने यहाँ पर सैमी ऊसो के बारे में भी बात करी कि किस तरीके से फैमिली वाला बॉन्ड था, और सोलो सिकोआ को भी कैसे काफी ज्यादा हेल्प मिली है मेन रोस्टर में आने के लिए क्योंकि वो ब्लड लाइन का पार्ट बन गए थे। अब वैसे हमने काफी टाइम से सुना ही है कि विमेंस डिवीजन का भी कोई सुपरस्टार ब्लड लाइन में आना चाहिए, लेकिन भाई यहाँ तो फिलहाल ब्लड लाइन टूटती हुई नजर आ रही है। देखते हैं आने वाले 2-3 महीनों में कैसे थिंग्स चेंज होती हैं ब्लड लाइन के लिए, और उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि ब्लड लाइन का लॉन्ग रन में क्या सीन रहने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। रेसलमेनिया की क्रिएटिव चीजों को लेकर गाइस अगर हम लोग बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलहाल 5 गिमिक मैचेस प्लान कर रही है रेसलमेनिया के लिए। 5 गिमिक मैचेस भाई कम नहीं होते, और वो जो मैच है यहाँ पे वो है एज वर्सेस फिन बैलर का हेल इन अ सेल वाला मैच, ब्रे वाइट का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक का स्ट्रीट फाइट मैच है, फिर हो सकता है कि रे मिस्टीरियो के मास्क के लिए भी हो जाए। तो ऐसा कुछ प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई का फिलहाल चल रहा है रेसलमेनिया की प्लानिंग को लेके। अभी गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई की ना मीटिंग भी होने वाली, क्रिएटिव मीटिंग, जहां पर वो डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी इस बात को फील कर रहे हैं कि रेसलमेनिया ओवर स्टैक है विद अ लॉट ऑफ मैचेस विद गिमिक्स। तो इसको लेकर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ना कुछ काम करने वाली है। मैं देख रहा हूँ काफी अनस्टेबल चीजें हो रही है इस समय, क्योंकि एक तो प्लान भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत मेजर चेंज करना पड़ गया। वो मान के बैठे थे कि रॉक आएंगे, लेकिन एंड में तो नहीं कहा। वैसे शुरू से वो कहते हैं मेरा शेड्यूल लाइट है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा था कि वो ऑन बोर्ड ले लेंगे रॉक को रेसलमेनिया के लिए, बट वो चीज हो नहीं पाई। तो इसमें भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में उथल पुथल मची हुई है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया से पहले सब कुछ फिगर आउट तो हो ही जाएगा, क्योंकि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसी पोपट वाली चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। बीच में नाम गलती से ड्रॉप हो गया किसी का। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और गुंथर की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए क्या प्लान है इसको ध्यान से सुनना, जरा मजा आएगा आपको सुनने में, और आगे गुंथर का फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी आपको पता चलेगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान तो कर रही है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ड्रॉप कर दे गुंथर एट रेसलमेनिया, लेकिन वो इस बात को लेकर कंसर्न है कि क्योंकि उनका प्लान है गुंथर को रेसलमेनिया के बाद बहुत तगड़ा दिखाने का, बहुत तगड़ा हील दिखाने का, उनको टॉप सीन में लेके जाने का, तो फिर इस चीज को लेकर वरी है कि ऐसा ना हो कि भाई जो गुंथर है वो वीक दिखाई देने लगे रेसलमेनिया की हार के बाद, और उसके बाद उनका जो कैरेक्टर जिस लेवल पर वो उसको लेके जाना चाह रहे हैं वो चीज़ वो उनके साथ ना कर पाए। वैसे गाइस मैंने रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जो गुंथर हैं उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पुश करने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की नज़र में वो वैसे मटीरियल हैं। और इसलिए आपको पता है यूनाइटेड किंगडम में जब उनके पास चैंपियनशिप भी आए थे एनएक्सटी वाली, तो उन्होंने कितना लंबा उसका रेन रखा था, और जब वो हारे भी थे तो वो कितना बड़ा शॉकर था डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए। तो गुंथर का जो फ्यूचर है मुझे तो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है, और आई थिंक जब जैसा उन्होंने काम भी किया रिसेंटली उनको ये चीज़ मिलनी भी चाहिए, वो डिजर्व भी करते हैं। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ब्रॉक लेसनर की जरा दादागिरी के बारे में बात करते हैं। ब्रॉक लेसनर और ओमोस, ये मैच हम लोग रूमर्स में सुन रहे हैं, ये मैच अगर हो गया तो बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मेल्जर का इसके बारे में क्या कहना, उन्होंने सीधा कह दिया भाई ब्रॉक लेसनर इस मैच को रिजेक्ट कर देंगे अगर उनको इस मैच को रिजेक्ट करना होगा। वो ये कहते हैं कि विंस मैकमैन हो या फिर ट्रिपल एच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ब्रॉक लेसनर को मैच पसंद नहीं आ रहा तो ये मैच बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर ने इस मैच के लिए रिक्वेस्ट किया होगा, उन्होंने रोस्ट भी कर दिया इस लाइन में। वो कहते हैं बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी वुड रिक्वेस्ट अ मैच विद ओमोस। तो ऐसा कह के उन्होंने कह दिया कि भाई शायद ही कोई ओमोस के साथ मैच की डिमांड करेगा। तो अगर ब्रॉक लेसनर को आइडिया पसंद नहीं आ रहा तो भाई इस मैच को सिंपली रिजेक्ट करना भी ब्रॉक लेसनर की तरफ से पूरा बनता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रॉक लेसनर कितने इन्वेस्टेड है रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि अगर वो सच में इन्वेस्टेड है तो मुझे लगता है कि वो इस मैच के लिए एग्री करने वाले हैं, और फिर चांसेस यही हैं कि वो इस मैच को रिजेक्ट कर दें, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ओमोस वाली जो त्रासदी होती रेसलमेनिया में हम उस चीज को देखने से बच जाएं। बेटर उससे ये है कि ब्रॉक लेसनर को किसी अच्छी जगह बुक किया जाए। वैसे मैंने इसके रिगार्डिंग ट्वीट भी किया था, तो आप लोग ट्विटर पर जाकर उसको देख भी सकते हो। और आज की जो वीडियो थी यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो यार, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।